घुसोगे? हैं? कितना अशांति दुखदाई है। ये सब पट्टी पढ़ाई और वो भी नारद जी के कहने बाबा जी बन गए। अब आया दक्ष प्रजापति को कुछ, ये नारद खुद तो भटकता रहता है बाबा बन के, मेरे बेटों को भी इसने बाबा बना दिया। दुष्ट को अभी मिले कहीं। एक दिन नारद जी मिल गए तो सोचा इनके पुत्र इतने अच्छे विचार गए तो पिताजी और अच्छे होंगे, पर पिताजी जो सामने मिले तो बरसने लगे, मूर्ख, तेरे को मेरे ही बेटे मिल रहे थे बिगाड़ने के लिए। कौन? और किसी का बेटा धार्मिक बन जाए, भजन करने लगे, तो कोई माँ बाप तैयार होता है क्या? पहले बताओ। तो अपन भी कम थोड़ी है। तो दक्ष प्रजापति ने बहुत क्रोधित हुए, बहुत बातें करी। नारद जी ने कहा ठीक है, अरे जब संसार का अनुभव नहीं होगा जब तक, तब तक कैसे त्याग वैराग्य करेंगे? अनुभूति होनी चाहिए। अभी इनके 5 ऋण है, वो इन्होंने चुकाया नहीं। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, भूत ऋण, नर ऋण, उन ऋणों को चुकाएंगे जब। नारद जी ने कहा तुमने तो चुका दिए ना, तुम चलो हमारे साथ। है हमको बाबा बनाता है? क्यों भाई? जिनने गृहस्थ आश्रम का सुख दुख भोग देख लिया, अब चलो काहे को कचरे में पड़ रहे? अरे अभी तो आज कौन अभी कहा, ममता तू न गई मेरे मन ते, पाके केश जन्म के साथे, लाज गई लोकन ते, टूटे दसन बचन नहीं उचरत, शोभा गई मुखन थे, कर था के पग दुख न लागे, ज्योति गई नैनन थे, पर ममता तू न गई मेरे मन ते। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तपता वयमेव तपता। तो हमने क्या तपस्या करी? हम भी तप गए। हमने भोगों को नहीं भोगा, हमारे भोगों ने हमको भोग लिया। ऐसा भोजन ठोस लिया पेट में कि अब सीमेंट की बोरी उठा के फर्क रहे थे। हमारे शास्त्र में का उदरवेग, उदरवेग माने हजम होता नहीं है, खा नहीं सकते, ठोसते हैं। फिर को शादी ब्याह में गए, 50-51 रुपये दीजिए, तो फिर फोकट थोड़ी है, तो खा के कसर निकाल के लाएंगे। खूब गुलाब जामुन कचौड़ी पकौड़ी खाएंगे उसके लिए। तो ये शरीर का ये बोझा ढोना। दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया, है नारद जा, मेरा श्राप है तो भटकता रहेगा जगह जगह, कहीं टिक नहीं पाएगा। नारद ने कहा अच्छा, तो जगह जगह जाएंगे, सबके बच्चों को बिगाड़ेंगे, एक ही जगह क्या करना है हमको? पर दक्ष प्रजापति का श्राप भगवान के धाम में नहीं लगता है। इधर एक समय देवताओं लोगों के इंद्रलोक में जो है, देवलोक में नित्य गाना हो रहा था। देवराज इंद्र सिंहासन पर बैठे, अप्सराएं नाच गाना कर रही है। इतने में गुरुजी बृहस्पति आ गए। इंद्र ने देखा नहीं, जैसे मुंह फेर लिया, जैसे हम टीवी देख रहे हो ना, और टीवी में कोई सीरियल, कोई पिक्चर चल रही है, और कोई मेहमान आ गया घर में, तो कहाँ से दाल भात में मुसलसन आ गया, बेकार चल। तो कोई कह देता घर में नहीं है, कुछ का चुपचाप हो जाते, दरवाजा बंद कर देते हैं। तो इंद्र ने भी देखा कि कहाँ हमारा गाना बजाना चल रहा था, अप्सराओं का नाच, अरे गुरुजी कहाँ से टपक पड़े, तो उनकी तरफ देखा भी नहीं है और नाच गाने में मस्त हो गए। गुरुजी बृहस्पति ने समझा अच्छा इतना अभिमान इंद्र, वहाँ से लौट के चले गए और अंतर ध्यान हो गए, छिप गए। और जब गाना बजाना खत्म हो गया, फिल्म का बंद हो गई, पिक्चर सीरियल, और तबारे वो कोई आया था, आए तो गुरुजी आए थे, क्या करें, ढूंढे गुरुजी के पास, क्षमा मांग गए तो वहाँ तो है ही नहीं, घर में भी नहीं, बहुत ढूंढा, बृहस्पति गायब। दैत्यों को मालूम पड़ा कि देवताओं के गुरुजी गायब, अब चलो इन पर आक्रमण करो। तो गुरुजी असंतुष्ट हो गए, तो फिर अब खैरियत नहीं। अब कौन इनको यज्ञ करे, कौन इनके हवन देवे, कौन पूजा करे, कौन आहुति देवे। ब्रह्मा जी के पास गए, भगवान गुरुजी तो चले गए, पता नहीं मिल रहा है, कहाँ चले गए। अरे मूर्खों, तुम लोग तो नाच गाने में ही रहते हो, तो अब क्या है करें, आप बताइए। देखो ऐसा है कि एक विश्वरूप है, उनको तुम अपना जो है गुरु बना लो, अपना पुरोहित बना लो। देवता लोग, उनकी माँ जो है दैत्य कुल से है और पिता जो है वो देव कुल से, त्वष्टा मुनि है वो, उनके रोचना नाम की उनकी पत्नी है। तो त्वष्टा मुनि के पुत्र हैं विश्वरूप जी। इनके 3 सिर थे, विद्वान थे,
तो कहा देवता ने, भैया विश्वरूप हम तुम्हारे पास आए हैं, तो हमारी पुरोहिताई का काम करो। बोले महाराज ये पुरोहिताई का काम बड़ा बेकार होता है, इसमें जजमान का कुछ दान पुण्य आदि लेना पड़ता है, तो उससे बुद्धि भ्रष्ट होती है। हम तो अयाचक वृत्ति से रहते हैं, शिलोंश वृत्ति से अपना निर्वाह करते हैं। शिलोंश वृत्ति कहते हैं खेत कटने के बाद जो दाने खेत में गिर जाते हैं उनको बटोरना, उसको शिल कहते हैं, शिला। और बाजार धान मंडी अनाज मंडी में जो बेचा जाता है धान और जमीन में गिर जाता है जिसका कोई उपयोग नहीं करते हैं, उसको जो बटोरते हैं उसको उंच वृत्ति कहते हैं। ये सबसे श्रेष्ठ वृत्ति है। ऐसे ऋषि मुनि ब्राह्मण इस वृत्ति से अपना निर्वाह करते थे। कहते महाभारत में एक ब्राह्मण जो है खेत में दाने बटोर रहा था। इतने में अर्जुन ने देखा। अर्जुन ने कहा देखो युधिष्ठिर महाराज का राज्य कोष तो संत ब्राह्मणों के लिए खुला ही है, और ये ब्राह्मण देवता जो है खेत में जाकर के एक एक दाना बटोर रहे हैं। उनके पास गया, भगवान ऐसा है आप इतना कष्ट क्यों कर रहे हैं? इसलिए यहाँ युधिष्ठिर महाराज के यहाँ सब जो है आप लोगों की सहायता की जाती है। जैसे आजकल वृद्ध पेंशन है, और जो स्वतंत्रता सेनानी थे अब थे कि नहीं थे वो भी आज पेंशन लेते हैं, तो वृद्ध पेंशन मिल जाती है। तो राज्य कोष से आपका भोजन खाना पीने की व्यवस्था मिलेगी। आप ये सब क्यों एक एक दाना बटोर रहे हैं? ये सुनना था कि वो ब्राह्मण रोने लग गया। अरे अर्जुन ने कहा महाराज मैंने कोई बुरा कहा, क्षमा करना, आप क्यों रो रहे हैं? वो बोले नहीं। तो चलो दुखी हुए कि ब्राह्मण को कष्ट दिया हमने। घर में आए, युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन क्या तुम्हारा तो मुख उतरा? अरे भैया क्या बताऊं, एक ब्राह्मण जो है खेत में दाने अनाज बिन रहे थे, हमने कहा आप काहे कष्ट कर रहे हो? युधिष्ठिर महाराज के कोष में सबके लिए भलाई के लिए सबके खाने पीने की व्यवस्था है, सो वहां से आप ले लीजिए। वो तो कहने पर रोने लग गए। और ये बात जब युधिष्ठिर ने जो है सुनी तो युधिष्ठिर रोने लग गए। भैया आप क्यों रो रहे हो? अब युधिष्ठिर नहीं बोले। अर्जुन ने कहा ये बड़ी आफत है। ऐसे दुखित हो करके और भगवान के पास गए। भगवान ने कहा क्या हो गया अर्जुन, आज बहुत सुस्त लग रहे हो? कि भगवान ब्राह्मण के पास गया, ऐसा कहा, वो रोने लगा। उसकी बात भैया युधिष्ठिर से कहे, वो रोने लगे। पूछा तो बताते नहीं है, और ये क्या बात है? अर्जुन के मुंह से ये बात सुन के तो भगवान भी रोने लग गए। अब जब ये सभी रोने लगे तो अर्जुन को भी रोना आ गया कि मेरे उत्तर कोई देता नहीं है, आखिर है क्या मेरे इसके क्या अपराध बन गया मुझसे? अर्जुन को रोना स्वाभाविक आ गया। भगवान ने कहा तू काहे को रो रहा है? बोले भगवान ऐसा है कि आप भी नहीं बताते हैं, रोते हैं, युधिष्ठिर भैया भी नहीं बताए, ब्राह्मण को ही पूछा, ब्राह्मण को जरूर है ये कहा, तो उसको इसमें कौन सी रोने की बात थी? तो बताओ मैं कौन सी बात थी, बताइए। तो ब्राह्मण इसलिए रोया कि क्या मैं इतना गया बीता हो गया जो राज्य कोष के पैसे से लेकर अपना जीवन निर्वाह करूं? धिक्कार है ऐसे जीवन के लिए। पता नहीं कैसा टैक्स का पैसा आता है, किस किस का पैसा आता है, गर्भपात का पैसा आता है, किन किन का पैसा आता है, किस वकीलों का पैसा आता है। हमारे संतों ने कहा विषयी अन्न खाइले मलिन होय मन, मलिन मन होइले न होय श्री कृष्ण स्मरण। विषयी लोगों का अन्न आदि खाने से बुद्धि मलिन हो जाती है, और मलिन बुद्धि से भगवान का स्मरण तो नहीं होता है, भोग बुद्धि जरूर बढ़ जाती है। तो ब्राह्मण इसलिए रोया हम अपनी तपस्या को गंवा दें, राजे कोष से पैसे ले, वृद्ध पेंशन ले। कई आजकल ऐसे देखे हमने जिनके बेटे खूब कमा रहे हैं और माँ को जो है माँ बाप को वृद्ध पेंशन दिला रहे हैं सरकार से। बेशरम संसार के अंदर ऐसे। युधिष्ठिर क्यों रोए? इसलिए रोए कि क्या मेरा राज्य कोष इतना गया बीता है कि संत ब्राह्मणों की सेवा में नहीं लगा तो दुष्टों की सेवा में लगेगा क्या? ये और दुष्टों की सेवा में लगेगा हमारा राज्य कोष? प्रभु आप, मैं इसलिए रो रहा हूं कि कलयुग में ब्राह्मण ऐसे मिलेंगे नहीं, सब झीना झपटी वाले, खसोटा खसोटी जेब काटने वाले निकलेंगे। तो विश्वरूप ने कहा हम शिलोन से वृत्ति से जीवन निर्वाह करने वाले हैं, हम आपकी पुरोहिताई नहीं करेंगे। अरे हम तो बड़ी आशा से आए थे, आप कर दीजिए ना। तो उन्होंने कहा ठीक है, बहुत आग्रह कर रहे हैं तो आप लोगों का भी हम अपमान अनादर नहीं करते हैं,
उनकी पुरोहिताई स्वीकार करी और उनको नारायण कवच का उपदेश दिया। इससे बड़ी सुरक्षा होती है। नारायण कवच जिसके जो है सिद्ध हो जाता है, उसके अनेक अशुभ दूर हो जाते हैं और मृत्यु पर भी विजय होती है। इधर दैत्यों ने कहा कि देखो ये इनकी माँ तो हमारे पक्ष की है, पिता भले देवकुल की है, तो कहा बेटा देखो हम भी तुम्हारे मामा लगते हैं, तुम देवताओं के इंद्राय स्वाहा करते हो ना, तो चुपचाप दैत्याय स्वाहा भी कर दिया करो। उनकी जो ताकत हमारी भी तो कुछ बढ़ेगी। तो विश्वरूप ने ऐसे ही चुपके से अपने दैत्यों के लिए भी हवन आदि मंत्र से आहुति दी। इंद्र को जब ये मालूम पड़ा तो उसने गुस्सा आया और अपने वज्र से विश्वरूप का सिर काट डाला। एक सिर से ततया वो बना, तीतर बना, एक से गौरैया बना और एक से पपिया बना। इधर वो ब्राह्मण होने से ब्रह्म हत्या आ गई इंद्र के पास, विकराल रूप बद्दू आ रही है इसमें। अब इंद्र भगे कहाँ जावे? तब निर्णय हुआ ऋषि मुनियों ने इस ब्रह्म हत्या को 4 स्थानों में बांटो। वृक्षों में जो गोंद रूप से है कट जाते हैं, वो एक ब्रह्म हत्या। कई लोग गोंद नहीं खाते हैं, पर आजकल लड्डू गोंद के बहुत अच्छे बनते हैं। दूसरी है ऊसर भूमि, जहाँ बंजर भूमि कुछ पैदा नहीं होता, वहाँ ब्रह्म हत्या का स्वरूप। तीसरा जल के अंदर पानी में जो झाग आदि होता है, और बरसात में नदियाँ रजस्वला हो जाती हैं, इसलिए नहाना नदियों में नहीं, इसलिए बरसात में सब कचरा गंदा पहुँच जाता है, और जिस पानी में झाग आदि होता है वो ब्रह्म हत्या का स्वरूप। और चौथा दिया माता लोगों को, स्त्रियों को जो मासिक रूप में है, पर इस कथा को कोई नहीं कहता आजकल, और आजकल कहीं मानते भी नहीं है। व्यास गद्दी पे बैठ करके मासिक अवस्था में भागवत की कथा होती है, और ये हम तो नहीं कह रहे हैं, तो यहां मन लिखा भागवत जी के अंदर। इसका पालन करना चाहिए। नहीं करेंगे बीमारी, अशांति, दुख, क्लेश होंगे, और होते हैं, इसलिए हो रहे हैं। और सब मानते हैं उस अवस्था में पापड़ खराब होता है, अचार खराब होता है, तुलसी सूख जाती है, नारी की छाया पड़े अंधा होए भुजंग, सो नर कैसे रहते हैं जो नित नारी संग। इसलिए इस मासिक अवस्था का पालन करना चाहिए। कोई घृणा की बात नहीं है। हमारा बायां हाथ जब अशुद्ध रहता है, तब तक हम धोते नहीं साबुन मट्टी से, तब तक इसका उपयोग नहीं करते हैं। तो ये तो हमारे शरीर का अंग है। स्त्रियां भी हमारी माँ है, बहन है, बेटी है, पत्नी है, उसकी घृणा की बात नहीं है, एक शरीर का एक धर्म है। कुछ लोग कहते हैं अरे साहब तो गृहस्थियों के लिए है, हम तो सन्यासी नहीं है, तो सन्यासी टट्टी पेशाब नहीं जाते, खाते पीते नहीं है क्या? हमारे पास एक जगह एक पत्र आया, वहां से शंकर जी का अभिषेक करते हैं कुछ कन्या जवान 30-32 साल की, कि महाराज ये 40 दिन तक अभिषेक करती हैं, तो उनके ऐसी अवस्था में क्या ठीक है ये? हमने कहा तो गलत है। बोले ये तो कहते हमें थोड़ी दोष लगता है, तुम लोगों को दोष लगता है, तो तुम खाते पीते नहीं हो क्या? टट्टी पेशाब नहीं निकलता शरीर से। 4 स्थानों में ब्रह्म, अब ज्यादा व्याख्या मैं नहीं करने जा रहा हूं, और आगे कथा कहनी है। बट गई, बाद में इनका जो है शुद्धिकरण होता है, वृक्षों का भी, ऊसर भूमि का भी, जल का भी, आदि का भी। इधर त्वष्टा मुनि ने देखा दुष्ट इंद्र ने पहले तो बेटे को पुरोहित बनाया और बाद में उसको मार डाला, तो उन्होंने ऐसा यज्ञ करा कि जो इंद्र को मारने का अलग जो पुत्र पैदा हो मेरा। इंद्र शत्रु विवर्धित आहुति डाली, पर मंत्र के उच्चारण में फर्क पड़ता है, उसका अर्थ अलग हो जाता है। जैसे आइए कैसे आए, आइए कैसे आए, शब्द वही है, पर एक्टिंग मोशन अलग होने से उसका भाव अर्थ बदल जाता है। ऐसे संस्कृत के अंदर मंत्रों का जो उच्चारण है हर्ष और दीर्घ का, उसका फल अलग हो जाता है। और भगवान के नाम में नहीं, भगवान भावग्राही है, भाषाग्राही नहीं है। देवता लोग भाषाग्राही है। तो इंद्र शत्रु तो पैदा हुआ, विकराल असुर पैदा हो गया यज्ञ कुंड से, जिसका नाम बड़ा वित्तासुर। और उसने त्वष्टा मुनि के कहने से देवलोक पर आक्रमण कर दिया। सब देवता भगड़े इधर उधर,
इंद्र भी भागने लगा और उसके सामने कोई जीते नहीं। भगदड़ मची देवलोक में। अब कहाँ चले, क्या करें, सारे तो अधिकार कर लिया। सब देवता लोग भगवान के पास गए, प्रभु अब रक्षा करो हमारी, कैसे विजय होगी। भगवान ने कहा वृत्रासुर ऐसे नहीं मरने का, कोई वज्र कोई अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा। अब उपाय एक है कि दधीचि ऋषि अगर हड्डी दे दें और उससे तुम वज्र बनाओ तो उससे उसका वध हो सकता है। अब इंद्र और देवता लोग दधीचि के पास गए, भगवान हमें तो आपकी हड्डी चाहिए। वाह, मेरी हड्डी लेने आए हो कि भगवान की आज्ञा है, वज्र बनाएंगे। अच्छा, भगवान भी मांगे तो क्या दे देंगे हम? अपना शरीर किसको प्रिय नहीं होता है? देवताओं ने कहा ऐसा है कि मांगने वाला ये नहीं सोचता है कि देने वाला दे कि न दे, और वो तो अपनी मजबूरी से मांगता है। और देने वाला भी ये नहीं सोचता है कि मांगने वाले किसी उद्देश्य से आए, भाई इनको देना चाहिए, तो हम तो बड़ी आशा से आए हैं। तो दधीचि ऋषि ने कहा ठीक है, जो आप लोगों ने शास्त्र सम्मत बात कही है वो बढ़िया है, भगवान की आज्ञा है, शरीर को तो जाना ही है, ये तो तुम्हारे काम आ सकता है, तो अच्छी बात है। कई लोग मेडिकल कॉलेज को दे देते हैं ना अपना शरीर, कोई अंधों के लिए आंखें देते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, जाएगा तो सही। क्यों? उनके शरीर में क्या था? देवताओं की विजय हुई एक समय दैत्यों से, तो उन्होंने देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र इनके पास रख दिए। दैत्य लोग बार बार उनको हरण करने आते थे,